नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को एक बार फिर अजमेर के पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम की रैली को लेकर पुष्कर मेला ग्राउंड में तैयारियां अब पूरी तरह से की जा रही हैं। इस रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने इसके लिए पुष्कर में मोर्चा संभाल लिया है। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि ब्रह्मा की नगरी पुष्कर से देश में मैसेज जाता है, इसीलिए यहां पहली बार चुनावी सभा आयोजित हो रही है। यही नहीं, उन्होंने अजमेर नागौर के साथ साथ राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी जीतेगी, यह दावा भी किया। लोकसभा चुनाव की चौसर बिछ चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुट चुकी है। अजमेर में कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। किस तरह की पुष्कर में तैयारी है, इसे लेकर जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। सुरेश रावत जी, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, और कल प्रधानमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं, कितनी गैदरिंग होगी और कौन कौन सी लोकसभा इसमें शामिल होने वाली है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुष्कर पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं, तैयारियां बड़ी जोरों पे हैं और हमारा अजमेर शहर और पुष्कर दुल्हन की तरह हम सजा रहे हैं। और माननीय मोदी जी कल पधार रहे हैं। अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा दोनों के यहाँ लोग आएंगे और संयुक्त रूप से दो लोकसभा की जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। और ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री हमारी धर्मस्थली पे एक लोकसभा के चुनाव को लेकर सभा को संबोधित करेंगे। इससे हमारे पुष्कर के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वैसे भी कई बार माननीय मोदी जी यहाँ पुष्कर पधारे हैं, लेकिन जनसभा पुष्कर के अंदर पहली बार संबोधित कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश आएगा। और कल क्योंकि 6 तारीख है और 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है, तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा 45वां स्थापना दिवस है, उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबका हौसला अफजाई करने तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे हैं। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित है, कमल पर विराजमान है। और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है। और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश आएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। अजमेर क्योंकि ये राजस्थान का हृदय स्थलीय है, देश में भी सेंटर में है, यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाता है। तो अजमेर लोकसभा के साथ साथ नागौर के भी लोग आने वाले हैं, और किस किस जो लोकसभा है उनको ये प्रभावित करेगा? देखिए, निश्चित रूप से अजमेर राजस्थान यानी हिंदुस्तानी हृदय स्थली है। और तीर्थराज पुष्कर क्योंकि ब्रह्मा जी की भूमि है, तो यहाँ से पूरे देश के अंदर संदेश जाता है। और ये राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा को इफेक्ट करेगी और इससे 25 के 25 लोकसभा में एक नया संदेश आएगा और भारी बहुमत से हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में एसओजी के रडार पर गिरफ्तार ट्रेनी एसआई के परिजन भी आ गए हैं। एसओजी ने 32 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के परिजनों को नोटिस भेजे हैं। पूछताछ के लिए उन्हें एसओजी मुख्यालय बुलाया गया है। एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर की खरीद फरोख्त को लेकर अब इन परिजनों से भी पूछताछ होगी। नकल माफिया गैंग से इन्होंने, यानी ये जो आरोपी ट्रेनी एसआई जो गिरफ्तार किए गए हैं, इन्होंने नकल माफिया गैंग से 15 से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे। पिछले